Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 2 of your 8th standard history, chapter 10 armed revolutionary movement. So in this chapter मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत होते ही या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो. So first one topic is the India House. India House, that organization, that revolutionary work in the revolutionary work in India received assistance from Indian revolutionaries staying abroad. यानी कि उस वक्त लंदन में इवन बहुत सारे इंडियंस लाइक श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा वगैरह वहाँ पे बैठ के इंडियंस की हेल्प करते थे. और इनका मेन पर्पस क्या था कि जो इंडिया में जो हाई कैपेबल लोग हैं जैसे कि वी डी सावरकर ने उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए, राइट, ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने. इस तरीके से इंडिया हाउस का ये काम था कि इस तरह जैसे मैंने बताया कि वी डी सावरकर गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंडिया हाउस. फिर उन्होंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अभिनव भारत बनाई, राइट. सो थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूथ वर गिवन स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड एंड स्वतंत्र वीर सावरकर रिसीव्ड सच स्कॉलरशिप. और उसके बाद मैडम कामा का नाम आता है. मैडम कामा रेज द इश्यूज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एट द वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट स्टगर्ट इन जर्मनी. क्योंकि उस वक्त जर्मनी जो था ना अमेरिका और इंग्लैंड के अपोनेंट कंट्री में से था, दुश्मन कंट्री में से था. तो वहाँ पे मैडम कामा ने इंडिया की आज़ादी की बात उठाई और ट्राई कलर फ्लैग को लहराया. नेक्स्ट टॉपिक है द गदर मूवमेंट. द वर्ड गदर की मायने पता आपको, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ गदर आपको पता रहना चाहिए, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गदर? द वर्ड गदर मीन्स रिवॉल्ट, राइट. द वर्ड गदर मीन्स रिवॉल्ट यानी कि अगर देखा जाए तो बगावत, किसी के खिलाफ खड़े होना. अब जाहिर सी बात है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ही कोई खड़े होगा. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द रिवोल्यूशनरी वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ मोमेंटम. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या के वक्त अंग्रेज़ों को इंडियंस की ज़रूरत थी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त भी इंडिया को अंग्रेज़ों को इंडियंस की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि तुम हमारा सपोर्ट करो. इंडिया ने सपोर्ट भी किया लेकिन वो वादा खिलाफ़ी करे, उन्होंने इंडिया को आज़ाद नहीं किया. तो उसके बाद दैट रिवोल्यूशनरी फेल दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर कैन बी ब्रॉट इन टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश. जैसे हमने देखा पिछले चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस do not wanted to support British, even instead of they wanted the opponents, enemy of the British, यानी कि वो जर्मनी और जापान की हेल्प करना चाहते थे. इसी तरीके की यही ख्याल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो ब्रिटिश एंड अटेम हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर कैन ऑल्सो बी टेकन. To take the advantage of this opportunity, revolutionary organization were set up, and Gadar is one such important revolutionary organization. So Indians living in America and Canada established the Gadar organization. तो गदर ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले कौन थे? जो कि इंडियंस जो कि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले थे, तो उन्होंने बनाई थी. उनमें किनका नाम आता है? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पंडूरंग, सदाशिव कनकोजे एक्सेट्रा. तो दीज रिवोल्यूशनरी वर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The leaders of the Gadar organization decided to take advantage of the war-like situation, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है और अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन जो कि इंडिया पे कब्जा जमाए बैठा है. तो ये उन्होंने ये चाहा कि हम उनके दुश्मन यानी जर्मनी और जापान की हेल्प करके उनका सपोर्ट लेके अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाएंगे. सो दे ड्रू आउट अ प्लान ऑफ रिवॉल्ट इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उन्होंने पंजाब के बहुत सारे लीडर जो थे तो उन्होंने ये प्लान बनाया एंड परसुएडेड द इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी टू ज्वाइन देयर रिवॉल्ट. और जो उस वक्त अंग्रेज़ी आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे उनको भी मना लिया, लेकिन ये बात लीक हो गई. कोई होता है ना चुगलखोरी करने वाला जिन्हें कहते हैं. सो इट वॉज डिसाइडेड टू दैट द राज बिहारी बोस एंड विष्णु गणेश पिंगले शुड लीड द रिवॉल्ट, बट ड्यू टू ट्रिकरी, जैसे ट्रिकरी मैंने बताया ना चुगलखोरी, ये लीक हो गई ये न्यूज़, इनकी खुफिया न्यूज़. द ब्रिटिश ट्रेस आउट द प्लान. ब्रिटिश ने उस प्लान को पकड़ लिया एंड पिंगले फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एंड ही वॉज हैंग टू डेथ. फिर इनको फांसी दे दी गई. बट द राज बिहारी बोस, वेरी इंपॉर्टेंट, बट द राज बिहारी बोस स्केप्ड सक्सेसफुली. स्केप मतलब इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में देखा कि आज़ाद हिंद सेना जो बनाई गई थी इसका ओरिजिनल फाउंडर थे राज बिहारी बोस. तो वो भागने में कामयाब हो गए थे, वो वहाँ से जापान पहुँच गया. इन ही वेंट टू जापान एंड कंटिन्यू हिज रिवोल्यूशनरी वर्क. The revolutionary movement was active in other countries during the period of war. In Berlin is the capital of Germany.
वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्ता एंड हरदयाल प्रिपेयर एंटी ब्रिटिश प्लान्स। एंटी मतलब ओपोनेंट, जो उनके खिलाफ हो, एंटी ब्रिटिश प्लान जो उनके मतलब जो उनके अपोनेंट हो, जो उनके सामने हो, जो उनके खिलाफ हो, इन कोऑपरेशन विद द जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि जर्मन हुकूमत ही, जर्मनी की जो पूरी गवर्नमेंट थी और जापान की जो गवर्नमेंट थी वो टोटली अगेंस्ट थी अंग्रेज़ों के। इन 1915 द महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी इस्टेब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया इन काबुल, क्योंकि उस वक्त काबुल यानी काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ एट प्रेजेंट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक कंट्री है तो उसका कैपिटल अभी काबुल है। काबुल भी मतलब अफगानिस्तान भी सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता था। नो नेक्स्ट टॉपिक है काकोरी कॉन्स्पायरेसी। अब ये क्या है, राइट? तो काकोरी कॉन्स्पायरेसी, द सप्रेसिव मेजर ऑफ द गवर्नमेंट कुडंट पुट अप एन एंड टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्योंकि एक के बाद एक छोटी छोटी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनती गई आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में ख़त्म किया तो बहुत सारी छोटी छोटी आर्म रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मेनी यंगस्टर गॉट डाइवर्टेड टू रिवोल्यूशनरी वेज। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड सच अदर रिवोल्यूशनरी केम टुगेदर, सब साथ हो गए थे। ऑन अगस्त 9, 1925 they looted the government treasury that was carried in a train near काकोरी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। तो उसी वक्त एक गवर्नमेंट का खजाना जा रहा था उत्तर प्रदेश में काकोरी प्लेस से, तो उस स्टेशन पे चंद्रशेखर आज़ाद ने उस गवर्नमेंट के खजाने जिस ट्रेन में थे उसको लूट लिया ताकि वो आम वगैरह हथियार वगैरह खरीद सके। सो दिस इज़ नोन एज द काकोरी कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी मतलब साजिश। काकोरी उस प्लेस का नाम है जहाँ से वो ट्रेन खजाना लेके जा रही थी, मतलब पैसे और जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। बाय द टेकिंग इमीडिएट एक्शन द गवर्नमेंट अरेस्टेड द रिवोल्यूशनरी एंड पुट देम इनटू प्रिजन। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। दे वर पुट अंडर द ट्रायल। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिरी वर हैंग्ड, उनको फांसी दे दी गई। बट द चंद्रशेखर आज़ाद मैनेज टू एस्केप, बट चंद्रशेखर आज़ाद बचने में कामयाब हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द यंग मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज डिसाइडेड टू सेट अप अ नेशन वाइड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, एक्सेट्रा। सो ऑल दिस रिवोल्यूशनरीज वर सेक्युलर इन थॉट्स। सेक्युलर मतलब वो हर मज़हब को इक्वल रेस्पेक्ट देते थे, हर एक मज़हब के मानने वाले, मतलब सेक्युलर थे, हर एक टॉलरेंट है, हर एक की बोलना चाहिए रिलीजन की, कल्चर की रेस्पेक्ट करते थे। इन 1928 इन द मीटिंग हेल्ड एट द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, दिस यंग मैन एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। जो अंग्रेज़ हमारी कंट्री को कंगाल कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना हमारे देश भारत को, इनका मेन मकसद था। इट ऑल्सो वॉन्टेड टू ओवरथ्रो द अनजस्ट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम विच एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स एंड वर्कर्स। और जो सिस्टम जो इंडिया में चल रहा था उस वक्त, जिससे किसान बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, जो कि आज भी हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ लाया। लाइक भगत सिंह गिव द इम्पोर्टेंस टू क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो इनका वर्क क्या था? द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वाज इंटरेस्टेड टू अ सेपरेट विंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें एक अलग पार्ट था जिनका काम था हथियार वगैरह जमा करना, जो भी बंदूक और राइफल वगैरह रहेगी। तो दिस विंग वाज कॉल्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एंड चंद्रशेखर आज़ाद वाज द चीफ ऑफ दिस विंग। तो ये इनका फोटो देख सकते हो, राजगुरु, सुखदेव और ये हमारे भगत सिंह। इन पे बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है बॉलीवुड में। So members of this organization carried out many revolutionary activities and Bhagat Singh and Rajguru fired bullets and killed an officer named Saunder. Saunder को उन पर भगत सिंह ने राजगुरु ने गोली मारी। किसने मारा? भगत सिंह एंड राजगुरु ने। Fired a bullet and killed an officer named Saunder. क्यों मारा? In order to avenge the death of Lala Lajpat Rai. Avenge मतलब बदला लिया। किसका बदला लिया? बिकॉज जब साइमन कमीशन ने अपने पिछले चैप्टर में देखा, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया उसमें क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे वाइट लोग थे यानी अंग्रेज़ लोग थे, तो इंडियंस ने उसका प्रोटेस्ट किया। तो इसी तरीके से लाहौर
पंजाब के एरिया जो कि आज पाकिस्तान में, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट जलसा निकला था, जुलूस निकला था, उसके लीडर थे लाला लाजपत राय। तो उस पर अंग्रेज़ों ने लाठी चार्ज कर दी, जिसमें जख्मी होके लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। इसलिए उनका बदला लेने के लिए अवेंज, मतलब अवेंज और रिवेंज एक ही मीनिंग है। अवेंज मतलब या रिवेंज बदला लेना, द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय। सो आई में द क्वेश्चन में आस्क द भगत सिंह एंड राजगुरु फायर्ड अ बुलेट्स and killed a named Saunders, right? And the government had introduced the 2 bills in the Central Legislative Assembly curtailing the civil rights. तो गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेज गवर्नमेंट ने उस वक्त एक कानून लाया था कि जो फंडामेंटल राइट है उस वक्त सिविल राइट कहा जाता था, उसके खिलाफ था। टू प्रोटेस्ट इट, इसके खिलाफ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने थ्रू अप बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम डाल दिया, यानी किसी को ज़ख्मी नहीं किया, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि वो उसकी फिल्म में भी दिखाया गया है भगत सिंह की, खाली जगह पे फेंका ताकि अंग्रेज़ लोग जाने कि हम बम भी बना सकते हैं, उनके बहरे कानों को सुनाने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली रेडेड द सेंटर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी टू रेड द पुलिस ऑल्सो ऑब्टेन द क्लूज रिलेटेड टू किलिंग ऑफ सॉन्डर्स। तो उनको पता चला गया कि सॉन्डर्स को मारे हैं, एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रेवोल्यूशनरी एंड दे वेर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। सो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु वगैरह को पकड़ के उन्होंने सेडिशन का चार्ज डाल दिया। सेडिशन मतलब देश के कानून, अपने कंट्री के कानून के खिलाफ खड़े होना, या देश के खिलाफ का जो मुकदमा है उसको सेडिशन कहते हैं, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने काम किया, तो इस वक्त इसलिए उन्होंने उन पर सेडिशन का चार्ज डाल दिया। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड इन द लाहौर जेल, बट टिल द चंद्रशेखर आज़ाद डिडंट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस। लेटर ही डाइड इन एन इनकाउंटर विद द पुलिस एट अल्फर्ड पार्क इन इलाहाबाद। सो भगत सिंह और राजगुरु जिन्होंने सॉन्डर्स को मारा था तो उनको भी पकड़ लिया, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम डाला था उनको भी पकड़ के फांसी दे दी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हो गया इस बार भी, लेकिन चंद्रशेखर को इनकाउंटर में फिर मार दिया गया अल्फर्ड पार्क इन इलाहाबाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द अटैक ऑन द चिटागोंग आर्मी। चिटागोंग इज द एट प्लेस, बांग्लादेश जो कंट्री है, आज दूसरा देश है, चिटागोंग उसका शहर है, राइट। सूर्या सिंह वॉज द चीफ ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप एट चिटागोंग इन बंगाल, क्योंकि बंगाल उस बहुत बड़ा अखंड बंगाल था। ही हैड एंड गैदर्ड अराउंड हिम एंड रेवोल्यूशनरी लाइक अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्ता एक्सेट्रा थे। अब इनके क्या था, टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन वर वर्क, इनका काम ये था कि जो गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन लाइन है उसको डिसरप्ट करना, राइट। ऑन 16 फरवरी 1933 सूर्या सिंह एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन्ड पेस एंड शांति घोष, सुनीत चौधरी, दीज 2 स्कूल गर्ल्स किल द डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि उस वक्त के जो जज भी थे अंग्रेज थे और इंडियन के खिलाफ ही जजमेंट देते थे, तो इसलिए उन्होंने जज को ही मार दिया। सो वेयर एज द यंग गर्ल बीना दास शॉट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक नाम आया है सरदार उधम सिंह, किल द डायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरल डायर का नाम तो आपने सुना है, पिछले चैप्टर में आपने सुना होगा कि जालियानवाला बाग मसाकर, जालियानवाला बाग जहाँ पे जनरल डायर के ऑर्डर पर हज़ारों लोग निहत्थे, मतलब जिनके पास कुछ नहीं था, मासूम लोग जो एक मैदान में जमा हुए थे, उन पे जनरल डायर के ऑर्डर से ओपन फायर हो गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए, जालियानवाला बाग का जो मसाकर जो सानिया हुआ उसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियानवाला बाग मसाकर इन लंदन 1940, उसको मार दिया, जनरल डायर को मारने वाला सरदार उधम सिंह। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जनरली जो भी अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए थे, वट एवर द ऑपरेशन डिड बाय द ब्रिटिश, ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, तो इंडियंस स्टैंड अगेंस्ट इट with the revolutionary with the arms and suppress the British movement, suppress the British officers and even kill them, है ना। जो भी लिया उन्हें चैप्टर में हमने देखा कि इंडियंस ने उनका बदला लिया। सो ये चैप्टर एंड हो रहा है। सो दिस रिवोल्यूशनरी डिस्प्ले डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, सो द लॉ ऑफ द नेशन एंड एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस was just incomparable. Their sacrifice proved to be an inspiration to the Indians. तो उनकी जो कुर्बानियाँ जो थी, फिर आखिर में ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के फांसी दे दिया, इनकाउंटर में मार दिया। लेकिन उनकी आज भी देखो आप उनको याद करते हैं, उन पर फिल्में और मूवीज़ वगैरह बनती है, राइट।
So I hope students you like this video and do not forget to press a like button. एंड अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि मैं हमारे चैनल के ज़रिए मैं आपको बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड एंड हमारा महाराष्ट्र विल बी प्रोग्रेस एंड बिकम द वन ऑफ द नंबर 1 स्टेट ऑफ इंडिया।